महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे हो और हिमालय के समान विशाल हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मुझे मुक्ति प्रदान करो, मुझे आशीर्वाद दो, मुझे शक्ति दो, जागृति दो कि मुक्ति के मार्ग में मैं निरंतर आगे बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं, बढ़ता रहूं। भाइयों बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है मानव कुल और मूल धर्म। देखिए, धर्म किसे कहते हैं? धर्म की अलग अलग परिभाषाएं दी गई है। धार्यति इति धर्म, जो धारण किया जाता है उसे धर्म कहते हैं। जैसे मैंने किसी अच्छाई को, सुसंस्कार को धारण किया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। किसी को दुख मत दो, किसी के दोष मत देखो, किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन मत दो। ये मैंने आचरण धारण किया और उस आचरण को, उस एथिक्स को, उस मूल्य को धर्म कहा जाता है। वस्तु सहाओ धर्म, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा जाता है। पानी है, इसका धर्म शीतलता देना। अग्नि है, इसका धर्म उष्णता देना। और जैसे नीम का पेड़ है, उसमें बिटरनेस होती है, उसके अंदर कड़वापन होता है। कहा भी जाता है कि एक नीम के पेड़ को सैकड़ों घड़ों से घी से सींचा जाए तो भी उसका कड़वापन नहीं जाता है, क्योंकि वह उसका स्वभाव है, क्योंकि वह उसका धर्म है। सज्जन है, हमेशा सज्जनता से पेश आएगा, क्योंकि वह उसका धर्म है। दुर्जन हमेशा दुर्जनता से पेश आता है, क्योंकि वह उसका धर्म है। दुर्जन के लिए कहा गया है कि लातों के देव बातों से नहीं मानते हैं, भय बिना प्रीत नहीं होती है। ऐसे दुर्जन लोगों को भय दिखाना होता है। तो ये धर्म की परिभाषा हुई। और आत्मशुद्धि साधनम धर्म, आत्मा की जिससे शुद्धि होती है उस साधन को धर्म कहा जाता है। जैसे कि जो है संवर है, निर्जरा है, ये भगवान ने दो धर्म बताए हैं। संवर का मतलब कि किसी चीज को त्यागना, छोड़ना, ये संवर कहलाता है। और निर्जरा का अर्थ होता है कि कार्बन शरीर से, आत्मा से जो जो कर्म बंधे हुए हैं, आत्मा के साथ में कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है, जो जो ये कार्बन शरीर जो है वह अलग होता जाता है, शिथिल होता जाता है, वह हल्का हो जाता है, जो जो उसको निर्जरा बोला जाता है। तो ये धर्म की परिभाषा हुई। तो हम जो है तीन तरह के मुख्य धर्मों की चर्चा करेंगे। तो पहला तो है मानव धर्म। मानव धर्म है वो परस्परो ग्रहो जीवानाम, आदान प्रदान के ऊपर आधारित होता है, यानी गिव एंड टेक के ऊपर आधारित होता है कि किसी की मदद करनी और किसी से मदद लेनी है, उस पर जो है
ये मानव धर्म आधारित होता है। मानव धर्म के अंदर व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कपास पैदा करने वाला कपड़े के लिए वो कपास काम आता है, सब्जी उगाने वाले से सब्जी मिलती है और फूड ग्रेन्स उगाने वाले से फूड ग्रेन्स मिलता है। हर एक का अपना अपना कार्यक्रम होता है, अपनी अपनी ड्यूटी होती है। तो उन सब के आदान प्रदान से हमारा सामाजिक धर्म चलता है, हमारा मानव धर्म चलता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर कोई भी व्यक्ति हिमालय की गोद में भी चला जाए कि मुझे तो जो है एकांत में साधना करनी, वहां भी उसको समाज चाहिएगा, वहां की भी उसको रोटी चाहिएगी, कपड़ा चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, पानी चाहिएगा। वो कौन देगा? वो समाज ही तो देगा। इसलिए समाज के बिना सामाजिक प्राणी मनुष्य है, वो अपना सर्वाइवल नहीं कर सकता है। तो वो उस मानव धर्म के अंदर क्या गया है कि लिव एंड लेट लिव, स्वयं जियो और दूसरे को जीने दो। जो है किसी के अस्तित्व के ऊपर हमला मत करो, किसी के अस्तित्व को जो है वो अस्वीकार मत करो। एक जीवित प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करने का अर्थ यह होता है उसके प्रति हिंसा करना। जब हम उसके अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, इसका मतलब हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे, हम अपने प्रति जो है बुरा कार्य कर रहे हैं। तो हमारा मानव धर्म क्या कहता है? वन वर्ल्ड, वन अर्थ, वन स्काई, वन सन, वन गॉड, one religion, and that is the humanity, human religion, मानव धर्म। मानव धर्म में किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, क्योंकि यह देने और लेने पर आधारित होता है। तो मानव धर्म के सहारे पूरी विश्व की 7.8 अरब की जनसंख्या का कार्य चलता है और सभी लोग मानव धर्म का सम्मान करें, मानव धर्म को माने। तो दुनिया में किसी भी तरह की आपाधापी, आतंकवाद, हिंसा और ये जो सूखता हुआ प्रेम का स्रोत, ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, ये कभी भी रुक नहीं सकता है और उसकी जगह प्रेम का स्रोत बहेगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति की इज्जत करेगा। जब हम चेतन तत्व का सम्मान करते हैं तो चेतनत्व पुष्ट होता है, बढ़ता है, और जहाँ चेतन का विकास होता है वहाँ दुनिया का विकास होता है। और दुनिया में अगर चेतन तत्व नहीं है तो सारा जड़वत जीवन हो जाएगा। नो फीलिंग, नो सुख दुख की अनुभूति और नो लाइफ एट ऑल। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि ये मानव धर्म है और ये हर एक के लिए आवश्यक होता है और ये ह्यूमैनिटी कहलाती है। जो व्यक्ति को दुनिया में जो जीता है उसको ह्यूमैनिटी में विश्वास करना चाहिए। दूसरा धर्म होता है कुल धर्म होता है। हर एक बच्चा जो है माँ के गर्भ से जन्म लेता है और जन्म लेते ही उसको अपने कुल का, माता पिता का धर्म मिलता है, उसका नाम कुल धर्म है। जैसे कि मैंने जैन धर्म के अंदर जन्म लिया तो मुझे जैन धर्म कुल धर्म के रूप के अंदर मिला, क्योंकि मेरे माता पिता जैन धर्म के अनुयायी है तो मुझे कुल धर्म है जैन धर्म के रूप में मिला। इसी तरह से विश्व के अंदर जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, हिंदुज्म और इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और जो है जोरास्ट्रियन, ये 8 तरह के मुख्य धर्म हैं। और ऐसा बताया जाता है कि पूरे विश्व के अंदर छोटे मोटे 360-65 तरह के सांप्रदायिक धर्म उपलब्ध होते हैं। इन जो धर्म ये होते हैं ये पुण्य पाप पर आधारित होते हैं, शुभ अशुभ भावों पर आधारित होते हैं और इनका एक फॉर्मेट होता है, एक जो परफॉर्मा होता है। और उस फॉर्मेट में क्या होता है? एक ईश्वर होता है, एक मंदिर होता है, एक शास्त्र होता है और एक रिचुअल्स यानी क्रियाकांड की विधि होती है, उसकी संस्था होती है और उसके अनुयायी होते हैं। इस तरीके से वह
पूरा फॉर्मेट होता है, हर एक का अपना अपना अलग अलग फॉर्मेट है। जैन धर्म का फॉर्मेट अलग है, इस्लाम का फॉर्मेट अलग है, क्रिश्चियनिटी का फॉर्मेट अलग है, जुडाइज्म का फॉर्मेट अलग है, वेदांत का अलग है। ये हर एक के अपने अपने फॉर्मेट होते हैं। और ये धर्म भी जो इनका मुख्य उद्देश्य मुक्ति पर आधारित होता। हमारी भारतीय संस्कृति में 4 तरह के पुरुषार्थ कहे गए हैं कि जो है हमारा जो कहना चाहिए अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। जो सांसारिक जीवन है वो अर्थ और काम के ऊपर आधारित होता है और ये सांसारिक जीवन की में आवश्यकता होती है अर्थ और काम की, लेकिन अर्थ और काम का उपभोग करते करते हमें धर्म के अंकुश में रहना चाहिए। और जितने जितने हम धर्म के अंकुश में रहेंगे उतने उतने हमारी मंजिल मोक्ष है, वो संपूर्ण स्वतंत्रता है, वो संपूर्ण निर्जरा है, वो इमांसिपेशन, साल्वेशन, बॉन्डेज फ्रॉम ऑल दी कर्मा और फ्री फ्रॉम दी जो आवागमन का चक्कर है उससे हम फ्री हो जाते हैं। तो वो जो होता है वो हमारा जो है वह उद्देश्य है जीवन का। सभी धर्मों का जो सांप्रदायिक धर्म है उनका भी उद्देश्य है, लेकिन क्योंकि वो पुण्य और पाप पर आधारित होती है, उनकी मान्यता ये होती है कि मन, वचन, काया से जितनी शुभ प्रवृत्ति की जाती है वह धार्मिक क्रिया कहलाती है, अशुभ प्रवृत्ति की जाती है वो पापकारी वृत्ति कहलाती है, और पापकारी वृत्ति सावध्य वृत्ति कहलाती है। उससे अशुभ भाव होते हैं, अशुभ भाव से अशुभ योनि यानी नरक गति, तिर्यंच गति मिलती है। और अगर मन, वचन, काया की शुभ प्रवृत्ति होती है तो पुण्य का बंध होता है, और पुण्य के बंध से हमको मनुष्य गति या देव गति मिलती है। लेकिन मनुष्य गति और देव गति भी समझें तो वह भी एक बंधन है, वह भी एक संसार है, वह भी जो है वो सोने की बेड़ी है। बेड़ियां 2 तरह की होती है, एक सोने की होती है और एक लोहे की होती है। जो वीआईपी कैदी होता है, बड़ा मिनिस्टर होता है, धनाढ्य व्यक्ति होता है, उसको सोने की बेड़ी पहना करके और उसको नजरबंद किया जाता है। और बेचारा साधारण व्यक्ति होता है उसको जो है लोहे की बेड़ी पहना करके काल कोठरी के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन दोनों जो है कैदी कहे जाते हैं। पुण्य पाप भी बेड़ियां हैं इन, क्योंकि संसार है, पुण्य और पाप दोनों बेड़ियों को काटने से ही हमको मुक्ति मिल सकती है। ये भी शुभ और अशुभ तरह के कर्म होते हैं, उनको भी काटना होता है। देखिए, अगर हम मनुष्य गति मान लिया जाए तो 100-125 साल की अधिकतम जिंदगी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पुण्य के प्रभाव से देव गति के अंदर चला गया तो देव गति में मिनिमम 10,000 ईयर्स और मैक्सिमम उसका आयुष्य होता 33 सागरोपम, जो कि गिनती की दृष्टि से बहुत ही लंबी गिनती है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये पुण्य पाप की वजह से हमको पुनः भ्रमण करना पड़ता है। वो भ्रमण हमारा अच्छा होता है, अच्छी गति का, लेकिन भ्रमण तो है ही है, मुक्ति नहीं है। अब मैं आपको एक तीसरे तरह का आत्म धर्म की बात कहता हूं, जो कि मूल धर्म कहलाता है। मूल धर्म का अर्थ होता है जिसका संबंध आत्मा के साथ होता है। मूल धर्म के केंद्र में आत्मा होती है। आत्मा अजर, अमर, अविनाशी और ज्ञान दर्शन युक्त होता है, सच्चिदानंद होता है कि वो सत्य का मतलब अविनाशी होती है, और वो सत्य और आनंद उसका लक्षण होता है, और जो है उसके साथ साथ के अंदर वो ज्ञान दर्शन वाला होता है। तो इसीलिए ऐसा हमारा ये आत्मा का लक्षण होता है, और वो अजर अमर होने के कारण वो हमें सुख प्रदाता होता है। अनंत सुख की उसके अंदर जो है संभावनाएं रहती है, और अनंत सुख को हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो है
वो हमारा ये जो मूल धर्म है वो आत्म केंद्रित होता है, और आत्म केंद्रित होने के कारण हम हर क्षण आत्मा का चिंतन करते हैं कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं, ऐसा चिंतन हमारा चलता रहता है। हमारे केंद्र के अंदर जो है वो आत्मा रहती है, और जहां कोई भी सर्किल के केंद्र के अंदर आत्मा रहेगी तो वहां पर उसी का चिंतन होगा। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इसका अर्थ ये हुआ कि हम प्रभु की भक्ति करेंगे। प्रभु कौन? जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, वो प्रभु है, जो 14 लोक का नाथ है, और उस शुद्ध आत्मा स्वरूप को 33 करोड़ देवी देवता उसकी उपासना करते हैं। वह सर्वशक्तिमान होता है, और उस शुद्ध आत्मा भगवान प्रभु के समान ये पूरे कॉस्मोस में, इस सृष्टि के अंदर कोई भी शक्तिशाली जो है नहीं होता है। तो ये अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख का धाम होता है। इसके आत्मा के समान पूरी दुनिया के अंदर कोई भी शक्तिशाली जो है चेतनामय तत्व नहीं है। तो भाइयों और बहनों, हमने जो ये 3 जो है धर्म की चर्चा की, हर एक का अपना अपना महत्व होता है और एक गृहस्थी होता है, वो तीनों के माध्यम से आगे चलता। परंतु हमने मानव जीवन प्राप्त किया है, तो मानव जीवन की प्राप्ति के लिए हमें कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। हमारा जो अगर इस जन्म के अंदर हमने शाश्वत सुख प्राप्त करने का लक्ष्य बनाया, यानी ज्ञान दर्शन का हमने डेवलपमेंट किया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का हमने डेवलपमेंट किया, तो ये डेवलपमेंट जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा, और आगे कैरी फॉरवर्ड होकर के जो है वो जन्म जन्मांतर के अंदर बढ़ता जाएगा, और ये फुल मैच्योरिटी तक आ जाएगा। जब हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन फुल मैच्योरिटी यानी 360 डिग्री तक पहुंच जाएगा, तो ऐसी स्थिति के अंदर हमारे को केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। वह हमारा हाईएस्ट पुरुषार्थ है, उसको हम रियल पुरुषार्थ कहते हैं, उसको हम सनातन सत्य कहते हैं। और उस पुरुषार्थ की प्राप्ति के पास में कुछ भी बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता है, सारे काम पूरे हो जाते हैं। और केवल दर्शन होने के कारण जो है, पुरुषार्थ की संपन्नता के कारण जो हमारी प्रतिष्ठित आत्मा होती है, वह प्रतिष्ठित आत्मा आगे नहीं चलती है, वहीं समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल परिणाम स्वरूप के अंदर हमारे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, और जितना हमारा आयुष्य बाकी होता है उतने समय तक हम केवल ज्ञान का भुगतान करके और 14वें गुणस्थान तक पहुंच करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाते हैं, और हम ये संसार के सारे आवागमन से छूट करके और शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। तो भाई और बहनों, ये 3 तरह के धर्म बताने का हमारा आशय क्या है कि इस दुनिया के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं। एक मंद बुद्धि वाले होते हैं, एक मध्यम बुद्धि वाले होते हैं, एक कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। हर एक का लेवल अलग अलग होता है, इसीलिए हर एक के लाइफ का लक्ष्य अलग अलग होता है, उसकी प्लानिंग अलग अलग होती है, उस तक पहुंचने के साधन अलग अलग होते हैं। क्योंकि संसार में सभी तरह के लोग मिलते हैं, जो कि आत्मा की उज्ज्वलता वाले होते हैं, मध्यम उज्ज्वलता वाले होते हैं और न्यूनतम उज्ज्वलता वाले होते हैं, सभी तरह के हुए। तो वो 3 तरह के हमने आपको बताए। कोई व्यक्ति जो है, देखिए एक बिजनेसमैन है, और एक बिजनेसमैन ये कहता है कि मेरे लिए टाइम इज मनी, समय सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो जोधपुर से बंबई जाना चाहता है तो बहुत से साधन होते हैं। वो अपना खुद का व्हीकल ले सकता है, टैक्सी ले सकता है, और वह ट्रेन से जा सकता है, लोकल ट्रेन से जा सकता है, एक्सप्रेस ट्रेन से जा सकता है। और देखे कि मुझे मिनिमम टाइम लगे
तो वो फ्लाइट से भी जा सकता है। तो आत्मधर्म है, यह एक फ्लाइट है, ये अध्यात्म विज्ञान है, ये सनातन सत्य है। सनातन सत्य है वो कुदरत, कुदरत की रचना, कुदरत के कानून पर आधारित है। कुदरत का आशय होता है कि चेतन, अचेतन और हमारा मोशन, रेस्ट, टाइम और स्पेस, ये 6 तत्वों के समवाय को हम कुदरत कहते हैं। और जहाँ पे ये 6 तत्व होते हैं वही जीवन होता है, वही लोक होता है। 6 तत्वों के बाहर केवल एक तत्व अलोक होता है, वहाँ देयर इज ए नो लाइफ एट ऑल। जहाँ लाइफ होती है वहाँ जीवित प्राणी रह सकते हैं, सर्वाइवल कर सकते हैं, और कुदरत उनको जन्म देती है, उनका भरण पोषण करती है, वो मन वचन काया की सभी गतिविधियां करती है, और अंत में कुदरत में ही अपने कर्मों को भोग करके विलीन हो जाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप इस जन्म के अंदर अगर शीघ्र मुक्ति का, शीघ्र शाश्वत सुख का जो है पाने का आप उद्देश्य बनाना चाहते हो, लक्ष्य बनाना चाहते हो, तो आपको मूल धर्म पर नियंत्रित करना चाहिए। मूल धर्म में दृष्टि विज्ञान है, मूल धर्म हमारा आर्ट ऑफ द विजन है। मूल धर्म के अंदर हमारी जो मन वचन काया रूपी प्रकृति है, इसको बदलने का, इसको सुधार करने का, इसको इंटरफियर करना का, इसके जोड़ने का हम कोई भी सलाह नहीं देते हैं। हम तो कहते हैं कि मन वचन काया से मुक्त रहो, और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था, मात्र जहाँ अवस्था शब्द आ जाता है इसका मतलब वो विनाशी है, वो जड़ है, वो आने वाली है, जाने वाली है। सुख जैसे सुख भी आता है, उसके बाद दुख आता है, दुख जाने के बाद सुख आता है। ये सब अवस्थाएं, अवस्था आने जाने वाली होती है, विनाशी होती है, टेम्परेरी होती है। इसीलिए हमको मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र को कुदरती रचना जानना चाहिए कि वो कुदरत ही इसकी क्रिएटर है, ऑपरेटर है और डेस्ट्रॉय है। वह कुदरत के अधीन जो है वह कार्य करती है, और कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर चलती है। सारा नियंत्रण जो है हमारा प्रकृति का कुदरत के ऊपर रहता है। लेकिन जो मूल धर्म जो होता है, जो आत्म केंद्रित होता है, जिसके की सेंटर में आत्मा होती है, और ये चिंतन हर वक्त चलता है कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब मूल में चेतना होती है तो जो परिधि हमारी बनी होती है, परिधि में साधन, धन, संपत्ति और जितनी भी चीजें उसके अंदर होती है, हमारा पद है, प्रतिष्ठा है, केंद्र मजबूत होने के कारण वो धीरे 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 परिधि का डायामीटर घटता जाता है। घटते घटते अंत के अंदर पूरी परिधि है वो केंद्र में विलीन हो जाती है। यानी प्रतिष्ठित आत्मा घटते घटते जो हमारा अज्ञान है वो जीरो होकर के हमारा मन है वो अमन बन जाता है। अमन की स्थिति के अंदर हमारा जो अज्ञान है वो जीरो हो जाता है, और हम मात्र केवल एक शुद्ध आत्मा रहते हैं। और वो शुद्ध आत्मा है वो किसी भी अशरीरी होती है, शरीर में नहीं टिकती है। अभी जो हमारे भीतर शुद्ध आत्मा है उसके साथ अज्ञानता जुड़ी हुई है, तब तक ये शरीर में रहती है। अज्ञानता हटते ही इस शरीर को छोड़ करके वो शुद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये 3 कैटेगरीज बताने से अपने अपने जो है आर्ट ऑफ द विजन, अपना अपना जैसा दृष्टि है उसके अंदर इसको फिट करो, और फिट करके फिर आप रियल पुरुषार्थ चालू करो। यानी आपको लक्ष्य और जागृति में रहना है। वो लक्ष्य और जागृति क्या है कि हर क्षण आपको अनुभव रहना चाहिए, भीतर एक घंटा बजना चाहिए कि मन वचन काय से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। और हर सांस के साथ में आपने सांस लिया, पेट फूलना चाहिए, उस वक्त बोलो मैं। सांस निकाला, पेट सिकुड़ना चाहिए, बोलो शुद्ध आत्मा हूं। यानी सांस के लेने और सांस के निकलने के साथ में मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं,
मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं। ये चिंतन, ये प्रक्रिया जो है जन्म भर तक चलती रहनी चाहिए। इस प्रक्रिया के चलने से जो हमारा सम्यक ज्ञान दर्शन जो है हमारे विजन में है, उसका डेवलपमेंट होता रहेगा और हमारा जो अज्ञान है वो क्षीण होता रहेगा। और उसके साथ साथ के अंदर जो है हम जो हमारे भीतर जो कुछ भी देखते हैं, बाहर खुली आंखों से, 5 इंद्रियों से जो कुछ भी देखते हैं, उसको कुदरती रचना जानो, मानो और उस पर विश्वास करो, उसको देखो। जब हमारा अभ्यास परिपक्व होता है कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, यानी वह जो है ऑटो मोड से चलती है, वो मैकेनिकल है, उसके अंदर हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, संशोधन करने की है, तो उसको चलने दो। तो इस तरीके से जो है 3 तरह के धर्मों की कैटेगरी बताने का अर्थ यह है कि आप अपना लक्ष्य आत्मधर्म पर केंद्रित करके जल्दी से जल्दी आने वाले समय में सिद्ध बुद्ध मुक्त बनो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और सभी मुक्ति की ओर प्रस्थान करें, हमारी शुभकामना। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज।